देखिए, अभी तो फिलहाल वहां जो भारतीय दूतावास है उसने इस पर आपत्ति जता दी है और ये जो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है इसके आयोजकों को उन्होंने ये कहा है कि ये खास तौर पर इस पोस्टर और फिल्म को लेकर कि इससे बहुत ज्यादा हमारे देश के अंदर आक्रोश है और इसको वापस लेना चाहिए। अब देखते हैं कि वहां पर कितनी सुनी जाती है भारतीय दूतावास की। तहसीन पूनावाला साहब कैसे देखेंगे? देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात आती है तो फिर वही सवाल उठेगा जो यहाँ भी उठाया गया कि इसका सारा ठेका क्या देश के हिंदुओं ने ले लिया है? हिंदू देवी देवताओं के नाम पर आप कुछ भी बनाएं, उसको अपनी क्रिएटिविटी कह लें, कोई कुछ कहेगा नहीं और आपका सम्मान होना चाहिए और आपको इज्जत दी जानी चाहिए। लेकिन यही आज़ादी जो है किसी भी और धर्म पर कुछ भी कर देने के लिए नहीं है। अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन विदेश में शायद इंग्लैंड में एक फिल्म बनाई गई थी इस्लाम धर्म की एक बड़ी सम्मानित शख्सियत है उनके ऊपर, तो वहाँ बड़ा हंगामा मचा हुआ है। मुझे पता नहीं वो फिल्म रिलीज़ भी हो पाई है कि नहीं हो पाई है। तो ये जो दो हमको धाराएं दिखाई देती हैं जिसमें एक पर तो पूरी तरीके से बैन और पर्दा है और दूसरे पर कुछ भी कहने और दिखाने की पूरी तरीके से छूट है। सौरभ जी, दोबारा से आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। मैं जो कहना चाहता हूं थोड़ा सा ग्रे है, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरी बात हो जाए तब तक आप सुनिए, प्लीज किसी को बीच में बोलने ना दीजिए, क्योंकि फिर मिस इंटरप्रेट होता है। आजकल आप जानते हो माहौल कैसा है, तो एडिट करते कोई कुछ भी लगा देता है। तो मेरी बात को आप प्लीज कृपया पूरी तरह से सुनिए। मैं ये मानता हूं बहुत स्ट्रांगली कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरी होनी चाहिए। आर्ट, पिक्चर, किताबें और न्यूज़ चैनल्स ये बिल्कुल सेंसर नहीं होनी चाहिए, ये मैं मानता हूं। अगर आपको कोई आर्ट पसंद नहीं आए उसे ना देखो, पिक्चर पसंद नहीं आए उसे मत देखो, कोई किताब पसंद नहीं आए मत पढ़ो, कोई न्यूज़ चैनल आपको नहीं पसंद आया आप मत देखो। लेकिन दिस फ्रीडम, ये जो आज़ादी है, ये सिर्फ एक वर्ग के लिए हो, ये गलत है। फिर ये आज़ादी सब जगह पर एक्सटेंड होनी चाहिए। ये ना हो आप एक धर्म विशेष पर आप जो भी बनाना चाहते हो क्रिएटिविटी के नाम पर आप बनाइए, लेकिन दूसरे धर्म पर आप नहीं बनाए, ये नहीं हो सकता। फिर वो आज़ादी फ्रांस की तरह सब धर्मों पर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक मेरा कोई बीच में बोल रहा है प्लीज इंटरप्ट होगा। कोई नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला अभी तक, कोई नहीं बोला, बोलिए जी, सॉरी जी। दूसरी बात, जब हम क्रिएटिविटी देखते हैं तो एक होती है क्रिएटिव आजादी, दूसरी चीज होती है किस उद्देश्य से कोई चीज बनाई जाती है। अगर कोई चित्रकार, अगर कोई फिल्म मेकर, अगर कोई पत्रकार कोई चीज बनाए किसी चीज को एक्सपोज करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, वो एक चीज है। अगर वो बनाया जाए महज सस्ती पब्लिसिटी के लिए, महज सोशल मीडिया पे ट्रैक्शन पाने के लिए, महज सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी के लिए, वो गलत है। तो मेरे अनुसार आप कहीं ना कहीं जिनको लीगल कार्रवाई करनी है वो लीगल कार्रवाई करे, इसमें क्या लीगल जुरिस्डिक्शन है वो पुलिस जानेगी। लेकिन जहां तक मेरा इसमें मानना है, अगर आजादी हो तो सब धर्मों के लिए हो, वरना ना हो। यह फैसला हमें एक देश की तरह करना चाहिए। लेकिन जो मेरे मित्र चक्रपाणी महाराज ने कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। भारत में ब्लास्फेमी लॉज के लिए जगह नहीं है। मैं सहमत हूं आपकी अंतिम बात से, लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि ये आज़ादी सभी धर्मों पर, अगर क्रिएटिविटी है, आज़ादी है खुद को व्यक्त करने की, तो सब पर होनी चाहिए। ये कहने में तो बड़ा आसान है, मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं, बहुत से लोग कहेंगे, लेकिन इसका पालन तो नहीं होता ना। इसका पालन सर कानून नहीं करा सकता, इसका पालन समाज करा सकता है। लेकिन क्या समाज तैयार है? जहां पर गले काटे जा रहे हैं वहां पर आप बात कर रहे हैं फ्रीडम। होना चाहिए सर, इसलिए मैं कह रहा हूं, आज अगर आप किसी और धर्म पे बनाए, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं, तो किस तरह के नारे लगेंगे। इसलिए मेरा एक सोल्यूशन है, और मैं बार बार ये कहता हूं, मैंने बार बार ये निवेदन किया है, जहां पर इस तरह के नारे लगते हैं कि सर तन से जुदा हो, या इस तरह के नारे लगते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, उन पर आप टेररिस्ट कानून के तहत कार्रवाई करिए, आप उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। ये देश लोकतंत्र है, किसी ने किसी का अपमान किया, किसी ने कुछ गलत किया, कानून का निजाम लागू होगा, कानून लागू होगा। लेकिन ये हो कि भीड़ हो, भीड़ सर काट दे, सर तन से जुदा कर दे, ये इस मुल्क में नहीं चलेगा। ये मुल्क लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा। आजादी सबके लिए हो या किसी के लिए ना हो, इस पे देयर इज नो डाउट। मैं चाहता हूं कि आजादी सबके लिए हो। हम अगर गलती करें तो आजादी की ओर करें, ना कि कम आजादी की ओर। ये मेरा पक्ष है। ठीक है, वो एक बार जरा अमो जी इस पर जवाब दें, जो आपके बयान का पहला हिस्सा था। हाँ, बोलिए। तहसीन भाई बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से यहां पर गलों को रेता जा रहा है, काटा जा रहा है, जिस प्रकार से हिंदू धर्म का लगातार अपमान किया जा रहा है, तहसीन भाई कितनी बार आप लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, कितनी बार आपने बॉलीवुड के लोगों का विरोध किया है। जरा सोचना, जरा, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े विद्वान हैं आप, परंतु क्या अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ यह है कि आप कुछ भी करेंगे, देश के गद्दारों को गोली मारो, ये नारा गलत है क्या?
इनको गोली क्यों ना मारी जाए? भला इनको पुलिस जाएगी, पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी और इनको बेल मिल जाएगी, फिर दोबारा अपमान करेंगे। बॉलीवुड के लोग कुछ भी करेंगे और वो अपनी बेल लेके बैठ जाएंगे। करोड़ों लाखों करोड़ों केस चल रहे कोर्ट कचहरी के अंदर। भला अपमान पहले करो फिर बेल करा लो। सेंसर बोर्ड के अंदर बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये हिंदुस्तान का अपमान करोगे, हिंदुओं का अपमान करोगे। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, परंतु बार बार हिंदू धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है? क्यों नहीं बोलते हैं पॉलिटिशियंस? क्यों नहीं बोलती अन्य पार्टियां? आज हमारे ऊपर संकट आया, हमारे धर्म के ऊपर, हम धर्म, संस्कृति और इतिहास की रक्षा करने के लिए आगे आते हैं तो हमको फ्रिंज एलिमेंट कहा जाता है। कौन बोलेगा? नेता लोग बोलते नहीं, सरकार वाले बोलते नहीं, और जो बोलते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये गलत है। इसका तहसीन भाई आप जैसे लोगों को, विद्वानों को आप दीजिएगा। मैं अम्मू जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, फिर बाकी मेहमानों को के पास जाऊंगा। आप सब ने देखा होगा, और आप तो राजस्थान में काम करते हैं अम्मू जी, जो थाने के बाहर एक मुफ्ती नदीम ने पुलिस थाने के अंदर, बल्कि बाहर के अंदर पुलिस की मौजूदगी में वो हेट स्पीच दी थी और कहा था कि हमारे धर्म पर आंख उठाओगे आंख निकाल लेंगे, हाथ उठाओगे हाथ काट देंगे, जबान खोलोगे जबान काट देंगे। ये बातें थाने के अंदर हुई और उसकी गिरफ्तारी उस वक्त नहीं की गई। जब बाद में कई दिनों बाद वो स्पीच वायरल हुई और दबाव पड़ा तो उस व्यक्ति को राजस्थान की पुलिस गिरफ्तार करती है और 24 घंटे के अंदर उस आदमी की बेल हो जाती है। बताइए कहां है बराबरी, कहां है कानून की समानता? तहसीन जी। सौरभ भाई, उसको भी तब अरेस्ट किया है जब कन्हैया लाल की गर्दन काट दी गई है। उससे पहले नदीम को गिरफ्तार नहीं किया था। मैं उत्तर दे देता हूं। बोलिए साध्वी जी और मानवी जी, बस इनके बाद मैं आपके पास आता हूं। शॉर्ट कमेंट तहसीन। मैं मैं उत्तर दे देता हूं। मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं सौरभ भाई, पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। देयर इज नो इफ एंड बट। दोनों बाजू से जो एक्सट्रीमिस्ट है उन पे आपको काबू पाना होगा। एक्सट्रीमिस्ट से मैं सीधा सीधा आपके शो पे कहता हूं, आपके शो में मैं कैमरा के अंदर देखकर कहता हूं, एक्सट्रीमिस्ट का फायदा दो पॉलिटिकल पार्टीज को हो रहा है, एमआईएम, पीएफआई जैसी पार्टीज और भाजपा को। सेंट्रिस्ट पार्टी को नुकसान हो रहा है। आपको एक्सट्रीमिस्ट पे काबू पाना पड़ेगा, चाहे फिर वो हमारे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हो, हमारे मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट। राहुल गांधी को फायदा नहीं हो रहा पड़ेगा। राहुल गांधी को फायदा नहीं, आपका कहने का मतलब राहुल गांधी को आप, मैं आ रहा हूं राहुल गांधी पर सर अगर आप बीच में बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं है सर। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने आपकी बात सुनी, मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर देता हूं। सूरज भाई, आपको राहुल, आप ये सोचिए सूरज भाई, आप इतना काम करते हैं, राजस्थान में करते, देश भर में करते हैं, आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आज इस मुल्क में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री, अमित शाह जैसे गृह मंत्री, तो आज हिंदू खतरे में क्यों है? यानी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी कमजोर पड़ गए हैं। आज जब मुगलों का राज था तब हिंदू खतरे में नहीं था, अंग्रेजों के राज में हिंदू खतरे में नहीं था। आज नरेंद्र मोदी जी के राज में क्यों खतरे में? तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी फेल हो गए। इसलिए मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी को हटाइए, कांग्रेस को लाइए, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। अभी आप इसमें पॉलिटिकल एंगल ले आए, इसमें राजनीतिक दलों की बात करने की क्या जरूरत थी? तहसीन पूनावाला जी, मुझे मालूम है आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि एक्सट्रीमिज्म का फायदा केवल एआईएमआईएम और बीजेपी को होता है। मतलब राहुल, सौरभ भाई जवाब दे दीजिएगा। मतलब राहुल गांधी को फायदा नहीं हो रहा, ये आपकी पीड़ा है। सौरभ भाई जवाब, थोड़ा सा जवाब। पॉलिटिक्स नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस सेंट्रिस्ट पार्टी। सूरज जी एक सेकंड रुकेगा, साध्वी जी को बोलने दो, मैं आ रहा हूं। मजबूती पूरा विश्व मानता है, नरेंद्र भाई की मजबूती पूरा विश्व मानता है। अमित शाह के कारण आज हिंदू छाती चौड़ी करके चल रहा है। जो हरकतें हो रही है विदेशों में हो रही है, और वो भी इन कांग्रेस के मित्रों के सहयोग से हो रही है। इसके पहले हमारे हिंदू भाई अपमानित होते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।